नमस्कार, मैं भौमेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम एक सामयिक मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य प्रदीप तिवारी। थोड़ी सी पहचान इनकी मैं बता दूं। 2017 के चुनाव के पहले अक्टूबर 2016 में आचार्य प्रदीप तिवारी ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि यदि बिना नेता के भाजपा चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। उसके बाद 2019 में इन्होंने ये तय कर दिया कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। इन्होंने ज्योतिष का सहारा लिया। इसके अलावा हम समसामयिक मुद्दे पर भी इनसे चर्चा करते हैं। आज चर्चा होगी थोड़ी सी अलग, आध्यात्मिक कह सकते हैं, ज्योतिष की कह सकते हैं, लेकिन है समाज से जुड़ी हुई। समाज के कई तबकों की बात करेंगे। समाज के उन तबकों की बात करेंगे जिनके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है, बेरोजगारी हो जाती है। आपको मालूम होगा 14 दिसंबर 2020 के बाद 19 अप्रैल 2021 तक कोई लगन यानी सहालग नहीं है। अब सहालग नहीं है तो कौन कौन इफेक्टेड होंगे? पंडित, मोर बनाने वाला, बैंड वाला, टेंट वाला, इस तरह के जो शादी विवाह के उसमें जितने जुड़े लोग होते हैं सब बेरोजगार होंगे। साथ ही दबेगी बाजार। कोरोना महामारी के बीच में अब बाजार में रौनक कम हो, ये भी एक बड़ी विषम बात होगी। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे आचार्य प्रदीप तिवारी जी से। आचार्य जी, नया लुक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, आपसे ये पूछेंगे, जो तबका, चूंकि आप पुरोहित हैं, आपके साथ बहुत से पंडित पुरोहित जुड़े होंगे, ये बताइए इन 125 दिनों में उनके काम कैसे संपादित होंगे और वो तबका जो सिर्फ सहालक से अपने आप को जोड़ के रखता है वो कैसे जिएगा, कैसे काम करेगा? आखिर किस ग्रह ने इतनी विषम परिस्थिति बना दी? बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने भूमन जी। पहले तो ये हम चिंतन करें कि ऐसा संयोग बैठा क्यों जी, कितने वर्ष के बाद बैठा जी। जो अगर मेरा चिंतन कहें या शास्त्रों के द्वारा अगर देखा जाए जी, तो बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग हुआ जी, जिसमें महामारी जी, आर्थिक संकट। हाँ, कोरोना महामारी भी 2020 में ही आई। 2020 में आई जी, आर्थिक संकट जी। उसके बाद और देखिए आप, आर्थिक संकट का एक यही कारण नहीं रहेगा। आर्थिक संकट में जो ये जन आंदोलन शुरुआत हो गए हैं जी, ये भी बहुत बड़ी भूमिका। और ये ऐसा नहीं कहा जाए ये सरकार के कारण। मैं आपको बीच में रुकूंगा। जन आंदोलन जो हुए हैं ये किस ग्रह के कारण? हाँ, ये जरा दर्शकों को बता दीजिए। ये भी मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये भी कोई सरकार की नीति के कारण, ये भी ग्रहों की ऐसी परिस्थिति हो गई। आपको याद होगा कि 1920 में गांधी जी के द्वारा चंपारण से किया गया था एक जन आंदोलन, और उस समय भी, उस कालखंड में भी महामारी का बड़ा प्रकोप रहा था। अच्छा, हाँ, उस कालखंड में भी महामारी का बड़ा तगड़ा प्रकोप था। उसके बाद ही जो है गांधी द्वारा जन आंदोलन चंपारण से शुरुआत किया, असहयोग आंदोलन। जहाँ तक इतिहास जो बताता है, बहुत सारे विद्वान तो कहते हैं कि हमारा इतिहास भी गलत लिखा गया है, लेकिन हम तत्कालीन इतिहास की बात करें तो असहयोग आंदोलन चलाया था गांधी जी ने। इतने बड़े आंदोलन के पीछे देश महामारी से जूझ रहा था, ये आचार्य जी बता रहे हैं। और अब ये बताइए कि किस ग्रह के कारण ये आंदोलन खड़ा? अच्छा, उस समय भी देखा गया तो शनि उस समय राजा बने जी। राहु वहाँ पर भी शनि से खडाष्टक योग बनाया जी, और बृहस्पति द्वादश, शनि के द्वादश बृहस्पति था जी। बिल्कुल उसी तरह की जी, क्षितिज पर 100 साल बाद, 100 साल के बाद बिल्कुल उसी तरह से शनि के द्वादश बृहस्पति रहे पूर्व पीछे जी, ठीक है जी। और राहु भी शनि से 6 और 8 का योग बनाता हुआ मिला, ठीक है। अब ये संयोग नहीं, ये इसको संयोग ही कह सकते हैं। संयोग नहीं, इसको तो कुयोग बोलेंगे आचार्य जी। हाँ, इसे कुयोग बोलेंगे कि देश में महामारी फैली हुई है, ऊपर से एक बड़ा आंदोलन सिर उठा रहा है, और उसके बीच में सहालक जो बाजार, जो छोटे मोटे बाजार, छोटे मोटे व्यापारी जिससे खा जी लेते हैं, तो उनके धंधे बंद हैं। हाँ, क्योंकि इसमें जो आपदा आई, आपदा आने के कारण इसको हम सुयोग ना कह करके कुयोग कहें, वो ठीक है आपका शब्द। तो
उस समय जब परिस्थितियां, उस समय वैसे भी भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जी, और आज तो खैर में भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ा उससे अच्छी है, अच्छी है। लेकिन फिर भी बृहस्पति का इस तरह शनि से द्वादश होने के कारण एक तो महामारी हुई, महामारी में आर्थिक संकट, और देखिए अब जो ये वर्तमान में हम वर्तमान यानी आज की अगर बात करें तो आज एक ऐसा संयोग बन गया, बृहस्पति पहले खनमास, फिर बृहस्पति अस्त, बृहस्पति उदय होता है तत्काल शुक्र अस्त, शुक्र जो है 2.5 महीने के लिए अस्त, अच्छा ठीक है, उसी के बीच में फिर खरमास आ जाएगा। अब इसमें हम अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जी। भाई, हम देखिए हमारे यहाँ जो उत्तर भारत जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेशों में खरमास, गुरुअस्त और शुक्रअस्त, इसमें नवीन काम नहीं होते। अच्छा। अब जैसे भूमि पूजन भी नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, भूमि पूजन नहीं होगा, नए ग्रह का, और जिनके ग्रह का निर्माण हो रहा है, अब देखिए उसमें भी रुकावट आ रही है। कैसे रुकावट? अब एक होता है चौखट का रखना जी। अब चौखट रखने के समय पता चला खरमास जिन्होंने शुरुआत कर दिया, लेकिन अब चौखट रखना है और लिंटर उनको डालना है, छत डालनी है। अब उसमें जब पंडित के पास मुहूर्त तो उस समय खरमास रहेगा, तो अब वो फिर उसके लिए रुके रहेंगे। यानी कि निर्माण कार्य में भी बाधाएं, निर्माण कार्य में भी बाधा। तो अब निर्माण कार्य में बाधा हो गई तो सीमेंट और सरिया और ये जितना और मजदूर ये इसके बेरोजगार हो जाएंगे। अच्छा, एक तो ये रहा। हम आते हैं मेन मुद्दे पे, विवाह में, क्योंकि इस संस्कार से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जैसे पूर्व में आप कह कर गए, अभी भी टेंट वाले हैं इसमें, बैंड वाले हैं इसमें, हैं आदि आदि। और सबसे ज्यादा विवाह जो संस्कार करवाते हैं वो पंडित, वो उनकी लोगों की दशा इस समय बड़ी जो दयनीय हो गई। क्यों? क्योंकि पूर्व में उधर जब हम मार्च की बात करते हैं पीछे, तो मार्च अप्रैल से लॉकडाउन रहा तो उसमें कोरोना के कारण तो उस समय वो 5-6 महीने उनका कोई रोजगार नहीं रहा, खाली रहा। बीच में दीपावली के टाइम उनका थोड़ा ठीक ठाक रहा, तो इसमें भी अब इसके बाद ऐसी परिस्थिति बन गई। और बनी क्यों? क्योंकि गुरु इस समय ठीक, और गुरु ब्राह्मण का दोतक होने के कारण अब गुरु ब्राह्मण का दोतक होने के कारण ब्राह्मण वर्ण पर जो है विशेष गुरु का प्रभाव होगा। यानी कि जो आपदा है वो ब्राह्मण वर्ग पे आएगी, निश्चित बात है। जो विद्वान वर्ग है उस पे, हम ऐसे भी कह सकते हैं ब्राह्मण के साथ साथ जो विद्वान वर्ग है उस पर भी ये आपदा का इंटेलेक्चुअल कैटेगरी के सामने। मैं सहमत हूँ, यहाँ सहमत हूँ। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेके जितने वकील हैं उनके पास वो प्रैक्टिस नहीं है जो पहले चला करती थी। छोटे वकील तो इस समय बेचारे अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी विद्वता के थे। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं शुक्र, क्योंकि शुक्र भी आ गया, और शुक्र किसका कारक है? स्त्री का कारक। स्त्री, अब इनको भी दिक्कत आएगी, स्त्रियों की भी रोजगार में आगे भविष्य में कमी आ सकती है। अच्छा, और विशेष करके मीडिया जगत वालों को इसमें वैसे थोड़ा कटनी चटनी हो सकती है कुछ लोगों को। तो आपने भी दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आचार्य जी की ये भविष्यवाणी है कि आगामी कुछ दिनों में मीडिया जगत में भी मंदी के आसार हैं। हालांकि कुछ बड़े बड़े अखबारों की यूनिटें बंद हुई हैं, बहुत सारे पत्रकार भाई बेरोजगार हुए हैं, लेकिन उसके अलावा और भी बेरोजगारी बढ़ सकती है, विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। अरे विशेष करके, क्योंकि शुक्र के कारण तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल। अच्छा, हम फिर आते हैं पुनः अपने मुद्दे पर। अब हमारा जो 45 दिन का शादी का जो पीरियड लगभग नियर 125 दिन का है, 14 दिसंबर से 19 अप्रैल के बीच में 125 दिन। अब 125 दिन लगातार कोई कार्य नहीं। पहले भी होता था, 1 मास होता था, 30 दिन होता था, उसके बाद फिर प्रारंभ हो जाता था, फिर 30 दिन के होता था, तो मार्केट सुचारू रूप से चलती रहती थी। अब 129 दिन अब 129 दिन में इसमें से 45 दिन तो आप मान के ही चलिए, बल्कि 50 हो सकते हैं, मैं 45 मिनिमम 45 दिनों में विवाह होते हैं। एक दिन में पर डे अगर एक जिले की बात की जाए, छोटे जिले की, तो लगभग 100 से 150 शादियां होती हैं। नहीं आचार्य जी, आपने कहा 100 से 150 शादियां होती हैं, लेकिन उसमें 2 पक्ष होता है। एक वर पक्ष होता है, एक कन्या पक्ष होता है। पैसे तो दोनों खर्च करते हैं। तो पैसे तो दोनों खर्च करते हैं, परचेजिंग तो दोनों करते हैं, यानी कि मार्केट में दोनों तरफ से पैसे जाते हैं, तो शादियां तो 300 मानी जाएंगी। चलिए हम एक अनुपात लेते हैं कि 200 शादियां एक जिले में, क्योंकि महानगर में 1000 भी शादियां हो जाती हैं। जी, महानगर में लखनऊ जैसे लखनऊ महानगर में 2000 शादियां
प्रतिदिन के हिसाब से होती हैं लखनऊ में। ये डाटा है, गेस्ट हाउसों का डाटा है, पूर्व का डाटा है। जी। तो इसमें 1000 शादी, तो हम एक अनुपात में 200 शादियां पर डे लेकर के, एक शादी में मिनिमम जो खर्च होता है वो लगभग कम से कम 5 लाख और अधिक से अधिक मैक्सिमम 50 लाख। तो हम एक अनुपात में 10 लाख लेते हैं। जी। बड़े लोगों की शादी तो करोड़ों में होती है। हाँ, तो अच्छा 10 लाख माना जा सकता है। अब इसमें देखिए लोग, कोई गिफ्ट करता है, कोई वाहन, बड़ा वाहन गिफ्ट करता है, कोई छोटा वाहन गिफ्ट करता है। तो अब वाहन गिफ्ट नहीं होगा, तो वाहन गिफ्ट नहीं होगा तो निश्चित बात है जो शोरूम्स हैं उसमें दिक्कत आएगी। बिल्कुल। वहाँ के एम्प्लॉइजों के लिए उनकी सैलरियों में कट हो सकता है। ठीक है। उधर इसी के बाद हम कैटर्स और हलवाई के ऊपर चर्चा करते हैं। कैटर्स हैं, हलवाई हैं, जो साधारण बड़े बड़े कैटर्स, हलवाई, होटल हैं। ठीक। तो अच्छा, विवाह संस्कार कराने वाले पंडित हैं, बैंड बाजा, छोटे लोग हैं। इनको बड़ी दिक्कत आ रही है। अरे मौरी बेचने वाले और छोटे छोटे जो अपनी कलाकृतियों से जो शादियों में अपना वो कारनामा दिखाते हैं, उनके पास भी बेरोजगारी होगी। रोजगार का संकट है। जो काष्ठ क्रेता हैं, जो लकड़ी का सामान करते हैं, जैसे पीढ़ा बनाते हैं, अब इन सबको बड़ी दिक्कत होगी भाई इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग हैंड टू माउथ वाले का हम कहते हैं, नहीं रोज करते हैं। लेकिन आचार्य जी, ये 100 साल बाद हुआ है। 100 साल बाद, वो भी महामारी के समय, जब लोग पिछले 6 महीने तक कोरोना के कारण घर में बैठे रहे। अब 5 महीने उन्हें परिस्थितियों के कारण खाली रहना पड़ेगा, यानी कि पूरा साल तो उनका खराब हो गया। ये इसीलिए तो मैंने कहा कि ये जो कुयोग बना, आपने अभी इसको बड़ा अच्छा नाम दिया, जो ये कुयोग बना, ये बहुत दिन बाद बना, और बहुत, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र क्योंकि दोनों जो है बैलेंस करने वाले, तो कोई तो ऐसा ग्रह होगा जो इस स्थिति को उबारेगा। हाँ, इस स्थिति को उबारे, लेकिन कब उबारेगा? ये 19 अप्रैल के बाद ही हो पाएगा। अच्छा, उसके बीच में तो नहीं हो सकता। तो हम ये जो चिंतन के, आप समझिए, जो अगर हम टोटल अनुमान करें तो लगभग 66,000 करोड़ का बिजनेस केवल उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ का बिजनेस, बिजनेस सहालक में होता है। अगर हम मोटा अनुमान लगाएं 10 लाख, समान अनुपात, औसत शादियां 10 लाख से ज्यादा की होंगी, क्योंकि एक गरीब के घर 1 लाख में शादी हो जाती है, तो एक अमीर अपने वहाँ शादी में करोड़ों रुपए खर्च करता है। हम एवरेज निकालेंगे तो ये संख्या 10 लाख से ज़्यादा जरूर आएगी। अगर इसको हम करते हैं कि 75 से कर देते हैं, हम 75 जिले, हाँ, उत्तर प्रदेश के लेते हैं, 75 × 45 करके, तो हमारा लगभग 60-66 करोड़ रुपए हमारा एक मोटा बजट आता है। हाँ, लगभग 66 करोड़ रुपए बनता है इसका। अब 66 करोड़ अगर मार्केट में ना आए पैसा, तो मार्केट तो बैठ जाएगी। तो जो कोरोना के कारण भारत की जीडीपी गिर रही है, उसको गिराने में ग्रहों का भी एक योगदान कहा जा सकता है। यानी आगामी दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था अभी और खराब होने वाली है। ज्योतिष की नज़र से अभी जीडीपी और गिरेगी। मैं तो ये कहने की सोचता हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ग्रहों के कारण, मैं तो मुख्य ही ग्रहों को मान रहा हूँ। अच्छा, ग्रहों के कारण ही ये स्थिति निर्मित हुई आपके? मैं कोरोना को भी ग्रहों का ही कारक जी। आपने पिछली चर्चा में ये कहा था कि इन ग्रहों के कुयोग से कोरोना जैसी बड़ी महामारी हुई। लेकिन अब कोरोना की महामारी के बीच में एक जन आंदोलन भी खड़ा हुआ। ये किन ग्रहों के कारण हुआ है, इसका आप जवाब दीजिए। मैंने बताया ना कि देखिए, जब बृहस्पति नीच राशि में आता है तो राजा के द्वारा, ऐसा शास्त्रों, राजा माने आज के सरकार के द्वारा बिना सोचे हुए निर्णय ले लेते हैं। अच्छा, बिना सोचे हुए निर्णय, क्योंकि हाँ, ये मैं आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। शायद दर्शक आप भी जानते होंगे, कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबीना ने ये 3 कृषि कानून पारित किए। बड़ी आंदोलन के बीच में एक बड़ा कारण ये भी बन रहा है। लोग ये जरूर कहते हैं कि आखिर महामारी के बीच में किस कारण से इतने बड़े कानून की जरूरत पड़ी। अच्छा, इसी का मैन का जो है कि गुरु मकर राशि में चला गया,
अब गुरु मकर राशि में जब चला गया जी जी तो मकर राशि उसकी नीच राशि है, वहां पर वो अपनी पावर में नहीं रहता है। ऐसा ज्योतिष सिद्धांत का मानना है कि वहां पर वो कमजोर शक्तिहीन हो जाता है। हाँ, कमजोर होता है, शक्तिहीन हो जाता है। हाँ कमजोर। अब शनि, क्योंकि शनि तो शनि क्या किसका, शनि नीचे के तबकों को करता है। जी। अब नीचे ये आंदोलन जो उठेगा ये ऊपर से नहीं उठेगा, अच्छा, नीचे से उठेगा। हाँ, किसान हाँ, तो आखिरी पायदान हाँ, होता है। नीचे से आंदोलन उठकर आएगा। जी। ये सरकार के लिए बड़ी टेढ़ी खीर रहेगी। इनको समझा पाना सरकार को बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये नीचे से आंदोलन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले एक पखवाड़े से सरकार किसानों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन समझा नहीं और पा रही है। शनि हठी ग्रह भी होता है। हाँ, तो हठी ग्रह तो हट योग रहेगा किसानों में। तो इनको समझाने के लिए सरकार को पसीने तो छूटने निश्चित है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही है? हाँ, अब आते हैं अगर प्रधानमंत्री जी वार्ता करें, प्रधानमंत्री जी के अंदर हमारे एक बड़ी खूबी है जी। प्रधानमंत्री जी चाहे वो संयोग मान लीजिए और चाहे वो मानिए कि जान करके, जैसे बीच में उनका शनि खराब था जी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया जी, वो कुंभ पहुंच गए जी, और कुंभ में सबसे नीचे जो शनि का कारक होता है जी, जो हमारा सफाई कर्मचारी है जी, उनका सम्मान किया। और सम्मान के साथ साथ हम उसको एक भाषा में कह सकते हैं पूजन किया, बाकायदा उनका हाँ, पैर धोया, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उपहार स्वरूप जो है पात्र दिया, वस्त्र दिया। दिया। तो निश्चित बात है कि उनका उन्होंने पूजन किया और उस पूजन करने से शनि प्रसन्न हुआ। तो मुझे लगता है जहां तक कि शनि की विशेष कृपा उन पर होने के कारण अगर वे इस आंदोलन में कूदते हैं, यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और उनके काबीना मंत्री पीयूष गोयल को आगे न बढ़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि इस आंदोलन को ठप कराने के लिए कमान अपने हाथ में लेते हैं तो किसान आंदोलन कम हो सकता है या किसान अपने घर की ओर लौट सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसका कारक है कि शनि प्रभावी हैं जी। तो इसलिए और मजे की बात है वृश्चिक, क्योंकि चंद्रमा और मंगल उनके लगन में वे स्थिति को देख करके, जो काल और परिस्थितियों को देख करके वे शब्दों का प्रयोग करना अच्छी तरीके से जानते हैं। ये मोदी जी के अंदर बड़ी अच्छी खूबी है, जिसके कारण से उनसे हर वर्ग जुड़ गया। जी, इसी के कारण आज भाजपा में सर्वमान्य नेता हो गए। अब तो विश्व के सर्वमान्य नेताओं में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, तो ये उनकी जन्म कुंडली, क्योंकि मंगल और चंद्रमा का योग है। तो वे अगर समय पे आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर जरा उत्साह से बोलना चाहिए, तो वे उत्साह से बोलते हैं, ये कर देंगे, वे कर देंगे, हम ये कर देंगे। और जहाँ पर लगता है कि मीठे बोलना चाहिए वहाँ बड़ा मीठा बोल करके बड़ी सरलता के साथ बड़े मुस्कुराते हुए अपनी बातों को रख देते हैं। यानी कि उनके ग्रह उनके साथ हैं। चंद्रमा होने के कारण वो कभी कभी बोलते बोलते भावुक हो जाते हैं, जिससे 24% जो हमारी पूरी जनसंख्या है 24% को वो अपने वो भावुकता से, जिनको फ्लोटिंग वोट कहा जाता है, जिनको फ्लोटिंग, वो 24% जो है उनकी भावुकता में चले बह जाते हैं। वाह, क्या बात। तो ये उनके अंदर विशेष खूबी है। आचार्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से किसान आंदोलन मध्यम पड़ जाएगा, ठीक है, किसान घर चले जाएंगे, ये भी ठीक है, लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से सिर उठा रही है। बहुत लोग बेरोजगार हुए, हमने अभी चर्चा की कि सहालक न होने के कारण भी लोग बेरोजगार हो। आखिर इन बेरोजगारों की दशा किस ग्रह के कारण खराब हो रही है और कौन सा ग्रह सुधारेगा, जरा दर्शकों को ये भी बता दीजिए। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात, तो रोजगार होता है चाहे वो सरकार के द्वारा निर्मित किया गया हो और चाहे स्वतः निर्मित किया गया हो, रोजगार होता है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत भी हो सकता है। जीव उपार्जन के लिए, क्योंकि जब ग्रह अस्त रहेंगे, बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रह अस्त रहेंगे, तो निश्चित बात है बेरोजगारी होगी। सरकार चाह करके भी, क्योंकि सरकार भी आर्थिक संकटों से जूझ रही है, तो सरकार से उम्मीद करना कि सरकार कोई रोजगार पैदा करे, तो मुझे नहीं लगता ये ग्रह अभी वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। अब हमको इसके लिए इंतजार समय का, अप्रैल तक इंतजार करना ही। यानी कि नीतीश कुमार ने जो तेजस्वी के विरोध में ये कहा कि हम 19,000 रोजगार सृजन करेंगे, वो अभी संभव नहीं है अप्रैल तक। हाँ, इसीलिए नीतीश जी इसीलिए बार बार कोट कर रहे थे कि हम 10 लाख नौकरियां नहीं दे सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। वो खुद बता रहे थे इस बात को
कि हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, जी। लेकिन हम रोजगार सृजित करेंगे। अब रोजगार उनको सृजित करने के लिए 5 वर्ष मिला हुआ है। जी। नीतीश जी 4 महीने बाद करेंगे, क्योंकि 4 महीने के बाद स्थितियां सुधार की ओर बढ़ेगी, ऐसा ज्योतिष के अनुसार हम कह सकते हैं। यानी कि जो बेरोजगार बैठे युवक हैं वो 4 महीने के लिए और संयत बनाए रखिए। 4 महीने के बाद ग्रहों का साथ मिलेगा और आपको रोजगार मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। आचार्य जी, एक सवाल और। हमारे देश की जीडीपी गिर रही है, किसान आंदोलनरत हैं, देश में बेरोजगारी नहीं है, तो विकास कहाँ गया? कैसे विकास आएगा? कैसे विकास होगा? यानी या हम विकास को पीछे छोड़ दें? देखिए, अब इनमें हम अगर एक किसी व्यक्ति विशेष को दोषी देते हैं जी, तो ये तो गलत नहीं, है। हम तो ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के आधार पर, क्योंकि ग्रहों की ऐसी चाल हुई संयोग से जी, ग्रहों की ऐसी चाल रही कि उन चाल के अनुसार कि ग्रह जो है, पहले शनि राजा हुआ, शनि अच्छी स्थिति में नहीं, फिर उसके बाद बृहस्पति द्वादश हो गया, शनि के हुए स्थिति नहीं, महामारी जैसा महान संकट आ गया, उसके बाद अब लगातार ग्रह अस्त हो गए। अब बृहस्पति मकर राशि में चला गया, अपने नीच राशि में 1 वर्ष रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियां बन गई, तो हमको ये तो मान कर चलना पड़ेगा कि 2021 भी हमारा जो है अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा नहीं होगा। आचार्य जी, क्रिकेट बदला 2020 से। हम लोग क्रिकेट देखते थे, टेस्ट मैच, फिर वनडे देखे, लेकिन क्रिकेट का असली रोमांच आया 2020 से। मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में भी रोमांच 2020 ने खराब कर दिया। बिल्कुल, देखिए, मैं बहुत पहले ही कहा, हमारी इस समय जो भाजपा प्रवक्ता थे, जब 2020 आया तो सबसे ज्यादा शोर मचा रखा था भाजपा प्रवक्ताओं ने। अचानक ही महामारी आ गई, खासकर संबित पात्रा जी। खासकर बिल्कुल, और अचानक ही महामारी आ गई। अब वो महामारी, अब इस महामारी को कोई नहीं जानता था, संबित पात्रा जी भी नहीं जानते थे जी, लेकिन अब वो आंकड़े नहीं गिनाते हैं। महामारी आ गई तो उनके आंकड़े बंद हो गए, उनके आंकड़े। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में और कहा, अभिमान नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसीलिए देखिए, मोदी जी जो है ना बोलकर भी बहुत कुछ बोलते हैं, और कभी उनके शब्दों में अभिमान नहीं होगा, वो इसे अलग बात है। उनके निर्णय में अभिमान हो, लेकिन वाक्पटुता बहुत है, क्योंकि वाक्पटुता मैंने बताया ना कि चंद्रमा और मंगल साथ होने के कारण भावुकता, हुए पहले चिंतन करते हैं कि ये किसको बुरा लगेगा, किसको भला लगेगा, ये सर्वे कर लेते हैं, फिर वे बोलते हैं। लेकिन संबित पात्रा जी थोड़ा आगे बोल रहे थे, फॉरवर्ड होकर के बोल रहे थे। हालांकि उसका अब मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति विशेषज्ञ हूँ नहीं मैं, और ना विशेषज्ञ हूँ उसका, तो कि संबित पात्रा को इससे लाभ हुआ कि हानि हुई संबित पात्रा जी को। लेकिन हाँ, ये 2020 का बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन आपने चिंताजनक ये बात बताई कि 2021 भी ग्रहों के अनुसार बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो आखिर लोग 2020 गंवा चुके हैं, 2021 भी यदि शुभ नहीं होगा तो क्या करेंगे? कुछ तो होगा, जन कल्याण के लिए कुछ तो चीजें होंगी। आप समझिए, हम अगर वास्तविक जीवन पर आते हैं तो उसमें समझिए, अगर कोई गड्ढा हो गया है तो पहले उस गड्ढे को भरना पड़ेगा, भर करके फिर हम ऊपर आएंगे। तो हमारे 2020 ने हमारे जीवन में आर्थिक गड्ढा मतलब भर को पैदा कर दिया। अब जब तक वह गड्ढा नहीं भरेगा है, देखिए, जो हम आर्थिक चर्चा करते हैं, हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि आर्थिक चर्चा में मेरा कोई, लेकिन हमारे यहाँ पुराणों में आर्थिक चर्चाओं के बारे में दिया हुआ कि राजा चिंतन किया गया। देखिए, कई चीजें हम किसी की निंदा नहीं करते, हम समझिए, ग्रहों की स्थितियों के कारण अचानक नोटबंदी हुई। हुई। तो नोटबंदी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई अच्छा प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि अग्नि पुराण में साफ लिखा हुआ है कि जब आर्थिक मंदी हो तो राजा को अपने राजकोष का धन जो है बाजार में लाना चाहिए, इससे मंदी दूर होती है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, बाजार का धन राजकोष में चला गया, तो इसलिए तो निश्चित बात है उसका बाजार पर नेगेटिव असर होगा, नकारात्मक असर होना है। अच्छा, अब उसके बाद कुछ दिन व्यतीत हुए कि कोरोना जैसा आ गया, संकट आ गया। अब कोरोना से जब उभरे हैं तो ये एक संकट है 5 महीने के लिए। अगर बताइए कि अगर 3/4 एक वर्ष में लगभग 1/3 1/3 हिस्सा आदमी चुपचाप बैठ जाए, कार्य ही ना करे,
तो निश्चित बात है, स्वाभाविक बात है, बहुत पीछे अर्थव्यवस्था जाएगी। बिल्कुल। और इसका जी, क्योंकि अगर उपभोक्ता नहीं रहेगा, कंज्यूमर नहीं रहेगा जी। तो मार्केट डाउन होगी, और मार्केट जब डाउन होगी तो कुछ दिन के बाद वहाँ फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, क्योंकि फैक्ट्री ओवर स्टॉक तो कर रखेगी नहीं जी। तो उसका असर थोड़े दिन के बाद उस पर दिखाई पड़ेगा। तो ये तो चिंतन करने का है, क्योंकि ये आर्थिक पहलू मैंने पुराणों से हुआ, बाकी तो आप जी। आचार्य जी, एक सवाल और आपसे। अब हमारे पास इतनी सारी परेशानियां हैं, कौन सा ऐसा ग्रह है जो भारत देश को उबारेगा, भारत देश को आगे ले जाएगा आगामी साल 2 साल में? हाँ देखिए, ये बृहस्पति अगले नवंबर में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उस समय शुक्र भी अच्छी स्थिति में आएगा जी। शनि को क्रॉस करके ये शनि के दूसरे स्थान पे बैठ जाएगा जी। अब जब शनि के दूसरे, अभी तो शनि के साथ है तो बैलेंस तो करना था, लेकिन शनि के दूसरे स्थान पे जब जाएगा जी। और आगे फिर शनि ही राजा बन रहा है। जी। जी। अभी 2021 के बाद पुनः फिर शनि राजा बन रहा है। शनि राजा बनेगा। और उस समय राजा जब बनेगा 2022 में शनि फिर से राजा हो रहा है, और उसको मैं अभी बताऊं, बहुत जगह सत्ता परिवर्तन होगा 2022 में। अच्छा, बहुत जगह सत्ता परिवर्तन होना है। और शनि, यानी कि बंगाल में ममता दीदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सीट पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब कौन बदलेगा कौन बचेगा ये तो आने वाला समय बताए। हाँ। लेकिन 2022 में ग्रहों के अनुसार सत्ता परिवर्तन का योग है, तो भाजपा के लिए कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल होगा या हर जगह भगवा ही बिखरेगा, ये तो वक्त बताएगा। जी आचार्य जी। हाँ तो अच्छा, 2022 में शनि राजा बनेगा, तो शनि होता है दंडाधिकारी जी। तो देखिए, जैसे ममता जी के लिए तो कहा जा सकता है, ममता जी बड़ा एग्रेसिव होकर, क्योंकि राजा को बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, उसको स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। ममता जी स्वतंत्र है, क्योंकि राजा, शास्त्र कहता है अगर राजा स्वतंत्र हो जाता है, राजा स्वतंत्र हो जाता है तो क्या होता है, धर्म से च्युत हो जाता है। इसलिए राजा को हर समय परतंत्र रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, पहले जब राज अभिषेक होता था उस समय के बढ़िया सुंदर राजा कहता था अहम अदंड, दोनों भुजा उठा करके अहम अदंड, लेकिन पीछे से उसका कुलगुरु रहता था, वो एक प्लास की डंडी लगाकर उसके माथे पे लगाता था, धर्मदंड धर्मदंड धर्मदंड, यानी उसको कहता था तू स्वतंत्र नहीं है। हाँ। क्योंकि राजा जैसे कहता था कि अहम अदंड, तो वो स्वतंत्रता दिखाता था, और ये कहते थे नहीं आप धर्मदंड से बने। इसलिए राजा को आज हमारा धर्मदंड क्या, आज हमारा धर्मदंड क्या चीज़ है, जो संविधान है। हम संविधान से हम आगे जब अगर जाने लगते हैं तो निश्चित बात है राजच्युत होना। बंगाल में तो कुछ ऐसा ही बंगाल में कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि ग्रहों का ये साफ साफ कहना है कि बंगाल तो भाजपा के हाथ में आता हुआ दिख रहा है, यानी कि वहाँ भगवा जरूर लहराएगा और ममता दीदी की समता समाप्त होने वाली है। हाँ, अगर भगवा लहरा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर भगवा है तो भगवा का वर्चस्व तो वहाँ बढ़ेगा, ये पक्का है, ये कन्फर्म है, ये तय है, ये बिल्कुल तय है। तो एक उत्तर प्रदेश में है जहाँ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की भूमिका में है, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपने कहा कि 2022 में सत्ता परिवर्तन का योग होगा। सत्ता परिवर्तन, आपने ये भी कहा था अक्टूबर 2016 में कि यदि बिना चेहरे के उत्तर प्रदेश में भाजपा आती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। तो आज 1 साल अभी चुनाव को बाकी है, जरा योगी के बारे में भी 2 शब्द। नहीं, योगी जी का वैसे तो अभी तो ग्रह ठीक ठाक चल रहे हैं जी, बीच में थोड़ा सा था तो थोड़ा बहुत तनाव में रहे होंगे, उसके बाद तो योगी जी का बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब जब तक चुनाव की डेटें नहीं, क्योंकि हमारा फ्लोटिंग वोटर ही बहुत महत्व रखता है। अच्छा, जो चंद्रमा याद है वो महत्व रखता है। तो चुनाव की जब डेटें आएंगी तो उससे विशेष होगा। मैं थोड़ी सी राजनीति की बात करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी कल आए थे लखनऊ जी। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जहाँ जहाँ जाते हैं भाजपा की सीटें बढ़ जाती हैं, तो यदि असदुद्दीन ओवैसी एक फ्रंट में सामने होंगे तो योगी जी जो भारत में इस समय फायर ब्रांड हिंदू नेता हैं उनका कद तो बढ़ना तय है, यानी कि 2022 में योगी फिर से मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, ये बिल्कुल है, लेकिन राजनीति में कभी 2 और 2 4 नहीं होता है। अच्छा। ये राजनीति का विशेष सूत्र है कि 2 और 2 4 नहीं होता है।
तो देखिए, जब फ्लोटर वोटर रहता है कहीं पर, वही ओबीसी इनके ओबीसी के आने पर जी भाजपा को फायदा हो रहा है, जी। कहीं पर भाजपा को नुकसान भी होगा। अच्छा, हाँ, निश्चित अभी बात। बिहार में तो ओवैसी ने भाजपा का ग्राफ बढ़ा दिया। हाँ, देखिए अभी देखिए भाजपा का चिंतन देखिए, भाजपा को चिराग ने भाजपा को फायदा पहुंचाया, जी। नीतीश को नुकसान पहुंचाया, जी। और यहीं भाजपा के साथ साथ लालू को भी चिराग ने नुकसान पहुंचाया। आप समझिए, अरे अब ये गणना है, इसीलिए मैंने कहा राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होगा। अगर इसका चिंतन किया जाए हाँ। तो जहां पर कुछ सीटों से हारे हैं जी, नीतीश के खिलाफ भी कम सीटों से, जो चिराग का वोट था, जहां भाजपा के कैंडिडेट से कम आ रहे हैं, तो चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट वहां खड़ा नहीं किया, उनका वोट जो है भाजपा में आ गया, क्योंकि लोगों को पता था कि आने वाले आगामी जो अगर भाजपा जीतती है तो चिराग जी के साथ सरकार बनेगी, और चिराग जी उसमें कोई अच्छे पद पर। तो बिहार चुनाव में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसने भाजपा के ग्राफ को बढ़ा दिया? नहीं, भाजपा, क्योंकि उसमें तो भाजपा के, क्योंकि क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की कुंडली तो एक ही लगभग समान थी, दोनों की राशि एक ही है। राशि एक ही थी, लेकिन जो राशियों का गठन हुआ है, देखिए मोदी जी की एक बड़ी अच्छी बात है, मोदी जी की राशि और भाजपा की राशि, जो भाजपा का गठन दिन था, वो दोनों समान एक ही अक्षांश पे चंद्रमा था, एक ही राशि पे चंद्रमा था। वृश्चिक राशि के, वृश्चिक राशि भाजपा की और वृश्चिक, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार भी वृश्चिक राशि के हैं। नीतीश में हो जाए, नीतीश की राशि तो वृश्चिक है, लेकिन उनकी जो पार्टी गठन की राशि है वो मुझे लगता है शायद धनु राशि की है। अच्छा, तो ये यहाँ पर दिक्कत कर रही थी कि दोनों में धनु या मकर राशि है, मुझे इतना पूरा अनुमान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम थी उसमें, इसलिए उस समय भी मेरी चर्चा हुई थी, शायद हमने कहा था नीतीश जी को इसमें घाटा होगा, भाजपा को अच्छा होगा, लेकिन नीतीश जी को जो है इसमें नुकसान होगा। तो ये चर्चा, हालांकि न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि नीतीश को 40 से 45 सीटें ही मिलने वाली हैं। शायद आप लोगों को लगा होगा एक छोटे से चैनल का ये घोषणा शायद सटीक बैठे ना बैठे, लेकिन न्यायालय ने पहले ही कह दिया था कि नीतीश को 40 से 45 सीटें ही मिलने वाली हैं, और नीतीश को वही ग्राफ मिला। जी आचार्य जी, हम राजनीति पे आ गए, हम बहकते हुए अपने मुद्दे को छोड़ के आ गए। अब ये बताइए, वो जो छोटे तबके के लोग हैं जिनको आगामी 125 दिनों तक रोजगार नहीं मिलेगा, उनके लिए कौन सा ऐसा ग्रह है जो आज साथ देगा, 2 वक्त की रोटी जुटाएगा? हाँ। या वो कौन सा ऐसा कृत्य करे जिससे उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए? समाधान बता दीजिए दर्शकों को। परेशान होने की जरूरत है नहीं उन लोगों को, क्योंकि शनि उनके लिए शनि स्वयं जो है मददगारक है, और शनि कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई संयोग बनाएगा कि उनको खाने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि रोजगार के लिए और जिनका जीवन यापन में कोई दिक्कत हो रही है, वो सूर्य की आराधना, अगर इस समय वर्तमान में सूर्य की आराधना करते हैं तो निश्चित है उनको जो है भोजन और उनकी जो रोज की जरूरतें हैं उसका अभाव नहीं रहेगा। तो सूर्य को सुबह उठ करके जल दें और जल्दी उठें। अच्छा, जल्दी उठें। हाँ, विशेष करके जल्दी उठें और सूर्य को जल दें। हाँ, सूर्य को जल दें, सूर्य को नमस्कार करें, जितना करते हैं, और ये सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, कहते हैं सूर्य खाली नमस्कार से खुश हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि सूर्य नमस्कार के द्वारा जो है जो एक योग बताया गया है, उस प्रकार से सूर्य नमस्कार करें तो उससे जो है शारीरिक भी लाभ मिलेगा। चर्चा के लिए बहुत से बिंदु हैं। आचार्य जी ने ये बताया कि इन दिनों आप क्या करें कि ग्रह प्रसन्न हो और आगामी 125 दिनों तक आपको रोजगार मिलता रहे। शनि अपनी राशि में है, बृहस्पति नीच राशि में जाके शनि को उद्वेलित कर रहा है, और निचले तबके से एक आंदोलन खड़ा हो रहा है। उसका भी इन्होंने निदान बताया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आकर किसानों से वार्ता करें तो इसका समाधान हो सकता है। हमारे साथ आगे भी चर्चाएं होती रहेंगी। आचार्य जी, आप न्यायालय की स्टूडियो तक आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भूमेंद्र जी। आप बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ और होंगी, कई अन्य मुद्दों पे आपसे सामयिक मुद्दों पे बात होगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, देखते रहिए।